जय हिंद। आज फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति जो हमारा अध्याय है उसका प्रश्न नंबर 2 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। आकृति में बोला है, प्रश्न में आकृति में बताया गया है, तो यानी कि आकृति आपको दे दिया गया है। आकृति में क्या दिया है, पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर, पी आर है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान पता नहीं है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हम लोगों ने एक ट्रिक सीखा था कि लाल बटे कक्का इसको हम लोग कहीं पर लिख लेते हैं, LAL लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, ये हमारा ट्रिक है। और इसमें क्या होता है, अगर हम लोगों को साइन का मान पता करना होता है, कोस का मान पता करना होता है, टेन थीटा का मान पता करना होता है, तो यहाँ से हम लोग देख के उसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है और सारा गेम जो है वो समकोण त्रिभुज के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो देखते हैं हम लोग क्या है कि पी क्यू, और यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न से हम इसको हल करते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग बोर्ड एग्जाम में इसको हल करेंगे तो इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज इसको लिखेंगे, हल लिखेंगे। और इसके बाद क्या है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग tan p देखते हैं, tan p तो tan p बराबर देखो tan p यानी कोण p के सापेक्ष में बात हो रहा है। तो अगर कोण p के सापेक्ष में बात होगा तो कोण p के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। कोण p के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। और ये 90 डिग्री हमारा है, तो 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। और ये क्या होता है, आधार होता है, जो बच गया वो आधार होता है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा था और सीखा भी था। तो देखिए यहाँ से क्या है कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब tan p बराबर क्या है, लंब बटे में tan p, देखिए tan साइन कोस tan, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो ये हो गया लंब और बटा में क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटा में आधार। यहाँ से देखिए लंब, हम लोगों को लंब का मान पता नहीं है, लंब का मान पता नहीं है, कोण p के लिए लंब का मान पता नहीं है। जब लंब का मान पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस परिमेय हम लोग सीखे थे, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, लंब का मान पता कर लेंगे। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, लंब का मान पता कर लेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग मान लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जगह हमें 13 है तो हम लोग 13 लिखते हैं, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और इधर आधार में क्या है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ से 13 गुना 13 क्या होता है, 169 होता है, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लंब का स्क्वायर और इधर हो गया 12 × 12 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग लंब का वैल्यू निकालते हैं तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, माइनस कर देते हैं क्योंकि ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होता है, और यहाँ से लंब का स्क्वायर। ये 169 में 144 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। और यहाँ से अगर लंब का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 का आ जाएगा 5 सेंटीमीटर बराबर लंब। यहाँ से हम लोग को लंब पता चल गया कि लंब जो होता है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका वैल्यू हम लोग को पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए कि प्रश्न से जो हम लोग को निकालना है हल, प्रश्न से क्या हल निकालना है, प्रश्न से tan p माइनस कोट r का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे में देखिए यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, लंब बटे में आधार। तो लंब का मान हो गया 5 सेंटीमीटर और बटा में क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार का मान क्या हो गया 12।
तो 5/12 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में हम लोग इसको लिख देंगे। इसके बाद क्या है, माइनस क्या है, कोट आर। अब कोण आर के सापेक्ष बात हो रहा है, कोण आर के सापेक्ष, तो कोण आर के लिए ये हो जाएगा क्या, कोण आर के लिए ये हो जाएगा लंब। कोण आर के लिए क्या हो जाएगा, लंब। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोण आर के लिए हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं और कोण आर के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया 12, ये हो गया 13 और ये दिया हुआ है 5 जो हम लोगों ने पता किया है। ये P हो गया, Q हो गया और R हो गया। कोण R के सापेक्ष बात हो रहा है, तो कोण R के लिए ये हो जाएगा लंब। ये कर्ण हमारा 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। अब देखिए कोण R के सापेक्ष बात हो रहा है, तो कोण R यानी कि कोट R का वैल्यू लिखना है। तो कोट R साइन कोस टेन, टेन का उल्टा कोट होता है यानी कि आधार बटे लंब होता है। तो कोट R के लिए आधार क्या हो जाएगा, कोट R के लिए आधार क्या हो जाएगा, कोट R के लिए आधार क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और कोट R के लिए आधार बटे क्या होता है, लंब, तो लंब हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से क्या होता है कि ये सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये पूरा ऐसे भी कट जाएगा। आप जैसे भी इसको काट सकते हैं, ये पूरा ये कट जाएगा, प्लस माइनस खत्म होके ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से क्या होता है कि आप इस सवाल को बना सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट के रूप में भी हम इसको आपको बता रहे हैं कि शॉर्टकट में कैसे बनेगा। शॉर्टकट में कैसे बनेगा, देखिए आपको हम प्यारा सा ट्रिपलेट बताए थे कि 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है। 5, 12 और 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर इसका सेकेंड मेथड हम लोग देखें, सेकेंड मेथड अगर हम लोग देखें, अगर ऑब्जेक्टिव रूप से ये प्रश्न आए एग्जाम में, कैसे आए बच्चों, ऑब्जेक्टिव के रूप में ये प्रश्न आए, तो इसको कैसे बनाना है। देखिए हम लोगों को दिया है आकृति, ऐसे करके आकृति एक दिया हुआ है, ये P लिखा है, Q और R। इसका मान हम लोग को दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका मान दिया हुआ है कुछ नहीं है, और यहाँ है 13। तो हम लोग जानते हैं एक प्यारा सा ट्रिपलेट होता है, 5, 12 से 13 बनता है। हम लोगों ने देखा है पिछले दिनों कुछ ट्रिपलेट हम लोग लिखे थे बोर्ड पर और आपको नोट भी करवाए थे कि 5, 12 और 13 का एक प्यारा सा ट्रिपलेट होता है। तो ये 12 है, ये 13 है, यानी कि यहाँ पर 5 सीधा 5 हो जाएगा। और यहाँ से क्या है कि हम लोग को निकालना है 10P माइनस कोट R का वैल्यू निकालना है। तो 10P क्या हो जाएगा, 10P बराबर, देखिए कोण P के सापेक्ष बात हो रहा है, तो कोण P के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। 10P क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार होता है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी कि 5/12 और माइनस कोट R के सापेक्ष बात हो रहा है, तो R के लिए भी क्या हो जाएगा, आधार। देखिए ये लंब बटे आधार था, ये आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कोण R के लिए आधार हो जाएगा 5 और आधार बटे में लंब, इसके लिए लंब हो जाएगा 12। देखिए यहाँ से हम लोग अगर सेंटीमीटर आप चाहें तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ से क्या होता है कि ये प्लस माइनस ख़त्म होकर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 0 बन जाएगा। इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव रूप में प्रश्न आए तो छोटा सा इतने में ही आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये प्रश्न जो है 5 अंक के लिए एग्ज़ाम में आए तो आप इस तरह से डायग्राम बना के, डायग्राम आपको दिया हुआ रहेगा, आप इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको इसके और भी जो प्रश्न हैं, प्रश्नावली 8.1 से 1 का, इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से जय हिंद।